भक्त प्रवर रैदास जी काशी के रहने वाले थे। वे मणिकर्णिका घाट के पास ही एक झोपड़ी में रहा करते थे। उनके पिता का नाम था रघु चमार। उनका सत्संगी स्वभाव देखकर उनके पिता ने रैदास जी का विवाह छोटी उम्र में ही इसीलिए कर दिया था कि इसके कारण शायद उनका मन गृहस्थ की ओर लग जाए। लेकिन रैदास जी तो अपने रंग में इतने पक्के रंगे हुए थे जैसे सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजा रंग। उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया, इसलिए उनके पिता ने रैदास जी को घर से अलग कर दिया। यद्यपि रैदास जी की आर्थिक अवस्था कभी भी अच्छी नहीं रही थी, वे सत्संग करते हुए बचे हुए समय में अपनी गृहस्थी के जीवन निर्वाह के लिए जूते गांठने का काम किया करते थे। रैदास जी की पत्नी अत्यंत साध्वी और संतोषी थी। जो कुछ भी प्राप्त होता उसी में वह संतुष्ट रहने वाली थी। कोई आदमी रैदास जी की गृहस्थी की दीन दशा देखकर कुछ सहायता करना चाहता तो वे कहा करते, मैं तो राम जानता हूं और काम, सहायता तो स्वयं भगवान आकर मुझे वरदान के रूप में दें तो भी स्वीकार नहीं करूं। एक दिन सचमुच ही भगवान साधु के वेश में उनके पास आए और एक पारस पत्थर उन्हें देने लगे। उन्होंने उस पारस पत्थर से लोहे को सोना बनाकर उनको दिखा भी दिया, किंतु रैदास जी ने तो अपने स्वभाव के अनुसार यही कहा, मैं तो किसी की दी हुई सहायता स्वीकार करता नहीं, जितना सा कमा पाता हूं उससे अपनी गृहस्थी चला लेता हूं। हम पति पत्नी अपने जीवन से सुखी और संतुष्ट हैं। आप अपना यह पारस अपने ही पास रखिए या किसी ऐसे दरिद्रमना धनी पुरुष को दे दीजिए जो अत्यंत धनवान होने पर भी अधिकाधिक धन की लालसा रखता हो। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और रैदास जी को आशीर्वाद देकर वापस बैकुंठ लौट गए। एक बार चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में गंगा स्नानार्थियों की बहुत बड़ी भीड़ हुई। दूर दूर से गांवों से चलकर अनेक लोग काशी आए, कोई पैदल, कोई तांगे में और कोई इक्के में। आने वाले यात्रियों में कृपाशंकर नाम के एक पंडित भी थे। वे जब घाट पर पहुंचे तो वहां भीड़ बहुत थी, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ देर ठहर कर स्नान कर लें। अतः वे वापस आकर एक बरगद के नीचे छाया में बैठ गए। पंडित जी की एक जूती टूटी हुई थी। संयोग से उस बरगद के नीचे ही भक्त प्रवर रैदास जी बैठे जूती गांठ रहे थे। उन्होंने सोचा घाट पर से भीड़ छंटे तब तक इस जूती की मरम्मत ही करा लें। पंडित जी ने अपनी जूती उन्हें गांठने के लिए दे दी और स्वयं माला जपने लगे। माला जपते जपते पंडित जी ने रैदास जी से पूछा, अरे आज ग्रहण का दिन है, तूने भी गंगा स्नान किया क्या? उत्तर ना में मिला तो वे फिर बोले, खैर फुर्सत मिलने पर अब भी कराना। रैदास जी ने फिर भी ना कहा तो पंडित जी झुंझलाकर बोले, तुम कमीनों के भाग्य में गंगा स्नान थोड़े ही लिखा है। रैदास जी ने अपने पास पड़ी हुई कठौती को हाथ लगाकर कहा, महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब पंडित जी की जूती सिलकर तैयार हो गई और पंडित जी मजदूरी के पैसे देने लगे तो रैदास जी ने व्यंग्य में कहा, महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, जरा से काम के लिए आप जैसे महात्मा से मजदूरी लूंगा क्या? पंडित जी व्यंग्य तो समझे नहीं, किंतु उनके मन में रैदास जी के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। रैदास जी ने आगे कहा, महाराज आप स्नान करने जा तो रहे ही हैं, मैं आपको एक सुपारी देता हूं, वह गंगा जी में चढ़ा देना। लेकिन यह कहकर चढ़ाना कि रैदास ने यह भेंट भेजी है। ये कहकर रैदास जी ने एक सुपारी अपनी कठौती में धोकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी स्नान करने के लिए पानी में उतरे तो उन्होंने रैदास जी की दी हुई सुपारी यह कहकर गंगा में बहा दी कि गंगा मई, ये सुपारी रैदास ने भेजी है। पंडित जी का इतना कहना था कि सदेह गंगा ने अपना हाथ निकाला और रैदास जी की भक्तिपूर्वक भेजी हुई वह सुपारी ग्रहण कर ली। सुपारी ग्रहण करके एक बहुत ही कीमती जड़ाऊ कंगन यह कहते हुए पंडित जी के हाथ में दिया कि इस सुपारी के बदले यह कंगन रैदास को दे देना। उस चमकते और दमकते हुए कंगन को देखकर पंडित जी की तो आंखें चौंधिया गईं। उनकी नीयत में फर्क आ गया। उन्होंने सोचा कि वह दरिद्री चमार इस कंगन का क्या करेगा, इसे तो अपने ही घर ले चलें और राजा को भेंट कर दें। इस कंगन के बदले राजा अपने को इतना बड़ा पुरस्कार देगा कि अपना जन्म जन्म का दारिद्र्य धुल जाएगा। साथ ही आज के अपने अथावग्रस्त जीवन के कारण ब्राह्मणी जो दिन भर कलह करती रहती है, उस कलह से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर पंडित जी रैदास जी के पास जाने के बदले अपने गांव चले गए और वहां जाकर वह कंगन राजा को भेंट कर दिया।
कंगन देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इतना कीमती और ऐसा अद्भुत बढ़िया कंगन तो अपन ने कभी जीवन में भी नहीं देखा। इस गरीब ब्राह्मण के पास यह आया तो आया कहां से? राजा ने उस कंगन की कीमत आंकने के लिए जौहरियों को बुलाया तो वे भी अचंभे में आ गए। किसी भी जौहरी ने ऐसे नगीने कभी देखे ही नहीं थे। उन्होंने कहा, महाराज, इस कंगन की कीमत हम लोगों के लिए आंकना असंभव है। न कभी हमने इतने दुर्लभ रत्न देखे हैं, न हमारे बाप दादों ने। ऐसा लगता है कि यह तो कोई दैवी वस्तु है। राजा ने उस ब्राह्मण को भरपूर इनाम दिया और वह कंगन ले जाकर रानी के हाथ में पहनाया। रानी तो जैसे निहाल हो गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना सुंदर कंगन भी संसार में होता है। उसने कंगन पहनकर अपनी मुंह लगी बांदी को दिखाया और पूछा, बांदी, सच सच बता, मेरे हाथ में यह कंगन कैसा शोभता है? बांदी ने कहा, शोभता क्या है रानी जी, यह तो ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव स्वयं आपके हाथों में उतर आए हों। लेकिन बेअदबी माफ हो तो एक बात कहना चाहती है, और वह यह कि एक हाथ में इतना कीमती चांद सूरज को लजाने वाला सुंदर कंगन हो और दूसरा हाथ बिल्कुल ही नागाबूछा हो तो कुछ अजीब अजीब लगता है। ऐसा ही कंगन दूसरे हाथ में हो तो बात बने। नारी स्वभाव के अनुसार रानी के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, बांदी ठीक कहता है। दरअसल कंगन तो दोनों हाथों में हो तो ही शोभा है। ऐसा सोचकर उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि किसी भी तरह दूसरा कंगन प्राप्त करूंगी ही करूंगी। रानी ने यह कंगन उतारकर फेंक दिया और आटी पाटी लेकर सो गई। रात पड़े राजा जब सोने को आया और रानी को रूठे हुए देखा तो उसने स्नेह भरे स्वर में रूठने का कारण पूछा। वह बोली, जब तक ऐसा ही दूसरा कंगन मुझे आप लाकर नहीं देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा दुविधा में पड़ गया। उसने रानी से कहा, तुम व्यर्थ ही हट कर रही हो, यह अनहोनी बात है। लेकिन रानी मानी नहीं। तब राजा ने कहा, तुम्हारा इतना ही हट है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देख लूंगा। देखें, कुछ पार पड़ेगा तो। राजा जानता था कि इस तरह का कंगन यूं तो कितने भी रुपए खर्च करने से कहीं भी मिलने से रहा, लेकिन उस ब्राह्मण को बुलाकर उससे बात करके देखना चाहिए। देखें, वह कुछ कर सके तो। ये सोचकर उसने ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण आया तो राजा ने रानी के रूठने की बात बताई और पूछा कि वह कंगन तुम्हें कहां से मिला था और किसी भी तरह ऐसा ही एक और कंगन मिल सकता है क्या? ब्राह्मण देवता ने डरते डरते सारी बात बता दी। राजा ने कहा, तुम एक बार फिर रैदास के पास जाओ और निहोरा विनती करके ऐसा ही एक और कंगन प्राप्त करने की चेष्टा करो। ब्राह्मण के मन में फिर लोभ आ गया। उसने सोचा कि यदि दूसरा कंगन प्राप्त कर सकूं तो इस बार राजा अपने को पहले से भी अधिक पुरस्कार देंगे। अतः वह गया रैदास जी के पास। पंडित जी को दूर से ही आते देखकर रैदास जी बोले, पंडित जी, आप एक कंगन और मांगने तथा अपने धन को धूना करने आए हैं, लेकिन दूसरे की तो बात ही क्या। कंगन तो पहला भी जहां से आया था वहां जा चुका है और राजा से आपको जो धन मिला था उसे भी अपने साथ ले गया है। राजा और रानी से कहिए कि वे ऐसा माने कि कंगन तो केवल सपना था, साथ ही आप भी यह मान लें कि आपका धनी होना भी एक सपना था। अति सर्वत्र वर्जेत, घनु लोभ ग्लोक कटावे,